और बड़ी खबर बिहार से। बिहार के अररिया में आरजेडी उम्मीदवार के कुर्ते को लेकर विवाद हो गया। उम्मीदवार सरफराज आलम पार्टी सिंबल को कुर्ते पर लगाकर पोलिंग बूथ पहुंच गए थे। चुनाव आयोग ने आचार संहिता का केस दर्ज करने को कहा है। आरजेडी के उम्मीदवार के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए आदेश दिया गया है। अररिया में आरजेडी उम्मीदवार कुर्ते पर पार्टी का सिंबल लगाकर पहुंच गए थे और आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। सरफराज आलम ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, इसमें हम लोग नियमानुसार अग्र तक कार्रवाई करेंगे। सूचना अभी हमको प्राप्त हुई है, बिल्कुल हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। तो ये चुनाव अधिकारी को आप सुन रहे थे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पूर्णिया से ये बड़ी खबर है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीआईएसएफ जवानों ने हवाई फायरिंग की। वोटर और जवानों के बीच झड़प हुई। भीड़ को काबू करने के लिए जवानों ने हवाई फायरिंग की। दमदाहा विधानसभा के मरण की एक घटना है जहां पर फायरिंग हुई, हवाई फायरिंग हुई। दरअसल आपको बता दें कि सीआईएसएफ और स्थानीय जो लोग थे उनके बीच में झड़प हुई, जिसके बाद हवाई फायरिंग की गई। सीआईएसएफ की तरफ से यह हवाई फायरिंग हुई है। जवानों के बीच झड़प के बाद हवाई फायरिंग की गई। पूर्णिया में सीआईएसएफ जवानों ने ये फायरिंग की है। आज वोटिंग का दिन है, चुनाव डालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं और ऐसे में सीआईएसएफ के जवान और वहां मौजूद लोग आपस में भिड़ गए। रजनीश सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, क्या हुआ, क्यों फायरिंग करनी पड़ गई सीआईएसएफ को? जी देखिए, अचानक बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर पहुँच गई थी और वो काबू में नहीं आ रही थी। वो लोग लगातार वहाँ पर बूथ के अंदर एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने का मामला सामने आ गया था और इसको लेकर ही वहाँ पर फायरिंग करनी पड़ी। हवाई फायरिंग करने के बाद लोगों को कंट्रोल किया गया, भीड़ को तितर बितर किया गया और फिलहाल ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर स्थिति जो है नियंत्रण में है विद्या। तो अचानक इस बार आप भी देख चुके हैं कि बिहार में किस तरीके से राजनीतिक तपिश बढ़ी हुई है और अक्सर अमूमन कई बूथ पर इस तरह की भीड़ इकट्ठी हो जा रही है जिसको कि तितर बितर करने की जरूरत पड़ रही है। तो कई जगह तो लोगों को समझा बुझा कर अलग कर दिया जा रहा है, मगर पूर्णिया में जो परिस्थिति बनी दमदाहा में खास करके, उसके बाद वहां पर हवाई फायरिंग करने की जरूरत पड़ी। जी, और साथ ही अररिया से भी खबर आई रजनीश। अररिया में आरजेडी के जो उम्मीदवार थे उनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कहा गया है। उनके कुर्ते पर पार्टी का सिंबल था। जी बिल्कुल, देखिए दूसरा मामला है। पहले चरण में भी प्रेम कुमार जो गया से बीजेपी के विधायक है, उन्होंने भी सिंबल के साथ मास्क लगाकर वोट देने के पहुंचे थे अपने परिवार के साथ, उन पर भी मामला दर्ज हुआ था। और अब अररिया में भी बात कहा गया है कि सरफराज आलम जो आरजेडी कैंडिडेट है वो सिंबल के साथ पहुंच गए थे परिसर में और उनका कहना है कि मैंने दरअसल इस बात का ध्यान नहीं दिया और मैं गलती से वहाँ चला गया था। मगर फिलहाल चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया है और कहा जा रहा है कि इसमें मामला दर्ज किया जाएगा। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। वो सिंबल लगाकर कुर्ते में बूथ के अंदर चले गए थे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए रजनीश सिन्हा आपका। आगे बढ़ते हैं। बिहार में आखिरी दौर के चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आज 15 जिलों में 78 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। आपको हम 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मधेपुरा, किशनगंज, दरभंगा, सहरसा, अररिया, सीतामढ़ी, इन इलाकों में आज वोट डाले जा रहे हैं। 15 जिले हैं, 15 जिलों की 78 सीटों पर वोटिंग हो रही है और बहुत तेजी से लोग अपने घर से बाहर आज सुबह से ही निकले। देखा गया कि जो वोटर्स हैं वो दिलचस्पी ले रहे हैं, वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। इसीलिए अभी तक जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक काफी संख्या में लोग अपने घर से बाहर निकले और ऐसा लग रहा है कि पिछली बार जो वोटिंग हुई थी उसके मुकाबले इस बार ज्यादा वोटिंग दर्ज की जाएगी।